बहुत पहला की बात है। एक राज्य में एक धनवान कुम्हार रहता था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी पत्नी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। उस जमाने में बेटे और बेटी में फर्क किया जाता था। परिवार में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी कुम्हार की पत्नी माँ बनने वाली थी। बच्चे के जन्म का समय करीब आने पर पत्नी जब रिवाज के अनुसार मायके जाने लगी तो पति ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे व्यापारी को बेच दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी डर गई, लेकिन इस बार भी एक सुंदर कन्या का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर कुम्हारिन डर गई और किसी को कुछ खबर होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक बर्तन में डालकर ढक्कन लगा दिया और नदी में बहा दिया। बर्तन पानी के लहरों में हिलोरे खाता हुआ बह चला। एक धोबी नदी में कपड़े धो रहा था। उसने पानी की मझधार में बहकर आते हुए एक बर्तन को देखा। धोबी तैरता हुआ बर्तन के पास गया। अंदर देखने की उत्सुकता से उसने बर्तन का ढक्कन खोल दिया। अंदर सोई एक नवजात बच्ची को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह जब बर्तन को हाथ से घसीटते हुए नदी के किनारे की ओर लौट रहा, अचानक आसमान में उड़ती चील उस पर झपटी और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चली। धोबी देखता रह गया। चील बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर चील की ममता जाग उठी। वह उसे खा न सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करने का निश्चय किया। अब रोज जहाँ भी अच्छी खाने की चीज देखती है, चील उसे झपट कर ले आती है और बेटी को खिलाती है। चील की बेटी बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते, चील उसे उठाकर ले आती और बेटी को पहनाती। एक दिन राजा की बेटी जब नदी में नहाने गई तो उसने अपने गहने उतार कर किनारे पर रख दिए। चील मौका देखकर उन्हें भी उठा लाई और बेटी को पहनने के लिए दे दिया। और भी कोई लड़कियों का सामान जहाँ मिलता वह उठाकर ले आती और अपनी बेटी को देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर ही चील की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। चील को उसकी चिंता होने लगी। चील ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ। तुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे, मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो यह गाना मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। एक दिन एक राजकुमार उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उस पीपल की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों ओर नजर फेरकर ऊपर देखा तो एक सुंदर लड़की दिखी। उस लड़की ने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब राजकुमार ने उससे पूछा, तुम कौन हो, अप्सरा या पिशाचिनी हो जो पेड़ के ऊपर रहती हो? इंसान हो तो पेड़ पर क्यों बैठी हो? उसकी बात सुनकर वह डर गई। गाना गाकर चील माँ को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही चील उसी वक्त वहाँ पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। चील माँ ने उस जवान एवं सुंदर राजकुमार को देखकर सोचा कि अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर राजकुमार के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमार बोला, मैं एक राजकुमार हूँ और मेरा पहले से ही विवाह हो चुका है और मेरी 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं उसे बड़े सुख एवं प्यार से रखूंगा और कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। चील माँ कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ राजकुमार के हाथ में सौंप दिया। माँ से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती हुई बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी वह गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजकुमार चील की बेटी को अपने महल ले गया और बहुत ही प्यार से उसके साथ जीवन बिताने लगा। यह बात उनकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे चील की बेटी से ईर्ष्या करने लगी, छल कपट से उसे कष्ट पहुंचाने लगी। एक दिन 7 पत्नियों ने आकर उसे सबके लिए खाना बनाने को कहा। चील की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाना बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं सूझा। वह रोती हुई महल के पीछे लगे एक पौधों के बीच छिपकर चील माँ को बुलाने लगी। झट से चील उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, मेरी 7 सौतनों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए भोजन बनाने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं बनाना आता। अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो वे मेरे पति के आगे मेरी बुराई करेंगी। चील बोली, बेटी तू डर मत, मैं जैसे बोलूं तू वैसे ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें चावल डाल देना, दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर साग डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर तू महल से बाहर आकर बैठी रहना देखना। दोनों बर्तनों में अक्षय चावल और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर चील उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। रसोई तैयार होने के बाद उसने अपनी सौतनों को खाना खाने बुलाया। 7 सौतनों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही वह खाना परोसती, छेद से सारा खाना बह जाता। दोबारा कहती, खाना खत्म हो गया है और लाओ। अक्षय बर्तन से खाना परोसने के कारण खत्म नहीं हो रहा था। अंत में 7 सौतने हारकर शर्म से उठकर चली गई। एक दिन 7 सौतनों ने मिलकर चील की बेटी को गायों को रखने का घर साफ करने को कहा। उसे तो साफ सफाई भी नहीं आती थी। उसने तो कभी कुछ नहीं किया। वह गायों के बीच जाकर रोती हुई चील माँ को बुलाने लगी। चील माँ रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ? बेटी ने अपनी परेशानी बताई। चील माँ बोली, तू झाड़ू की एक काठी लेकर इस छोर से दूसरी छोर तक फेरती जा, देखना पूरा साफ हो उठेगा। कहकर चील माँ उड़ चली। माँ के कहे अनुसार बेटी ने काम किया और देखा कि वह एकदम साफ हो गया है। इस तरह कोई
कोई भी काम होता बेटी अपनी चील माँ को बुलवा कर करवा लेती। एक दिन उन 7 पत्नियों को पता चला कि एक चील आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। उन लोगों ने चुपके से वह गाना भी सीख लिया और एक दिन धोखे से चील को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। चील की बेटी को इसकी कोई खबर नहीं हुई। अब जब भी वह चील माँ को बुलाती वह नहीं आती थी। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी सौतने ने मिलकर चील माँ को मार डाला। वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चील माँ वापस नहीं आई। एक बार राजकुमार राज्य के काम से बाहर गया। जाते समय बार बार अपनी 7 पत्नियों को चील की बेटी का ख्याल रखने की हिदायत दी। पति के सामने तो वे अच्छी बनने का नाटक कर रही थी, पर उनके जाते ही 7 मिलकर चील की बेटी को महल से निकालने की योजना बनाने लगी। 7 सौतनों ने मिलकर एक व्यापारी को बुलाया और उसके साथ मिलकर एक चाल चली और भोली भाली चील की बेटी को उसी व्यापारी को बेच देती है। उसे बहला फुसला कर कहती है कि बाजार से आईना, कंघी, सिंदूर आदि खरीदने के बहाने व्यापारी के नाव में बिठा दिया और योजना के अनुसार व्यापारी भी सुंदर लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। जंगल में नदी किनारे अपने घर ले जाकर व्यापारी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी चील की दुखी बेटी अपनी चील माँ को याद करती हुई गाने लगी और राजकुमार नदी के रास्ते से अपने राज्य आ रहा था। उसने अपनी छोटी रानी की आवाज पहचान ली और तुरंत नाव लेकर उसके पास गया। उसकी आपबीती सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अच्छी तरह से नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर आभूषण पहनाया और बाद में उसने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने हेतु 2 छेद किया। उसके अंदर चील की बेटी को बैठने को कहा गया। 7 पत्नियों ने बक्सा देखा तो वह बहुत खुश हुई। उन्हें लगा उस बक्से में बहुत सारा सामान है और उनके स्वागत के लिए सज धज कर बाहर आ गई। राजकुमार ने पूछा, मेरी छोटी रानी चील की बेटी नहीं दिख रही है, वह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वह अपने मायके गई है। राजकुमार ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ अभी पता चल जाएगा। राजकुमार ने महल के पीछे एक लंबी गर्त खुदवाई और उस पर नुकीली लकड़ी कांटे आदि डाल दिए। उसके एक छोर से दूसरी छोर तक पतली रस्सी बांधकर 7 पत्नियों को उस पर चलने का आदेश देते हुए कहा, जो भी इस एड़ी सूत पर चलकर गर्त को पार करेगी वही निर्दोष साबित होगी। एक एक कर राजकुमार की 6 पत्नियां उस गर्त पर गिरकर परलोक से धार गईं। 7वीं पत्नी सच में निर्दोष थी, इसीलिए वह सूत पर से चलती हुई गर्त के पार जा पाई। जिस वक्त राजकुमार की 6 पत्नियां चील की बेटी को बेच रही थीं, उस वक्त वह रसोई घर में खाना बना रही थी। उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ मालूम न पड़ा। राजकुमार ने लकड़ी के बक्से से चील की बेटी को बाहर निकाला और दोनों पत्नियों के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। उन 6 पत्नियों को उनकी करने की सजा मिल गई। ऐसी और भी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।